देखिए, पहले जो आपने बात कहा कि मैं पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ, बिल्कुल मैंने इस बिल्डिंग को बस बाहर से ही देखा है, मगर यहाँ पे इस कमरे में जितने भी हमारे नेतागण और लोग जो उपस्थित है, इनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ और कल भी मैंने यही बात कहा था कि ये हमारे बस सुख के साथी नहीं, ये हमारे दुख के भी साथी हैं और इन चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल प्रूफ भी किया है इस चुनाव दौरान। रही बात आपकी कि मैं किस तरह से शुरुआत करूंगी, देखिए, रही बात मेरी जो मैं चुनाव जो जीती हूँ वो मांडर की जनता के बलबूते पे ही जीती हूँ, तो मेरा ये धर्म बनता है कि उनके भरोसे में उनका काम का जो है मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी उन सभी को मैं पूरा करूँ, तो पहली प्राथमिकता वही रहेंगी। और बाकी है झारखंड का जो लड़ाई है हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन को मजबूत करने का जो हमारा लड़ाई है, इन सभी को मैं एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। आप पांचवी महिला विधायक, क्या लगता है कि विधायक की संख्या है सरकार में भागीदारी बिल्कुल होनी चाहिए, मगर अभी मैं कुछ बोलूंगी तो छोटी मुंह बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम लोग चिंता मन करेंगे और बिल्कुल होगा। सवाल आपसे भी है, 5 महिला विधायक आ गए, पहले जश्न मनाइए कि 5 महिला विधायक हमारे पास हैं। तो जीत, पहले तो इस बात की बधाई दीजिए कि 5वीं महिला विधायक हमारे ही साथ हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और सम्मान इस कदर करती है कि आप देख रहे हैं पिछले चुनाव में जब जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें 16 लोग जीत के आए थे, उसमें 4 महिला जीत के आई थी। अब ऑफिशियली हम 18 हो गए हैं, लेकिन 17 हमारे सिंबल पे लोग जीत के आए, उसमें 5 हमारी। तो जो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी सोच रखती हैं उसको हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया है। रह गई मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात, तो निश्चित रूप से जब जगह बनेगी तो मंत्रिमंडल में भी जगह दी जाएगी। अभी फिलहाल हमारे साथ जोबा मांझी जी महिला मंत्री हैं और महिलाओं की जब संख्या बढ़ाने की बात होगी तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी पहले जो जीत का जश्न है उसको मना ले, फिर आगे आगे देखते हैं होता है क्या। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए कि जो बतौलेबाज लोग थे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और लगातार उनको बात करने की आदत होती है, काम कम और बात ज्यादा करना है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना था और मांडर की जनता ने सबक को सिखाने का काम किया। मांडर की जनता ने लोगों को ये भी बताने का काम किया कि हम किसी भी परिस्थिति में, हम सेकुलर लोग, हम धर्मनिरपेक्ष लोग, हम फिरका परस्त ताकतों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। मांडर की जनता ने साबित किया, उतनी कठिन परिस्थिति में ये बड़ा निर्णय लिया और बिटिया को एमएलए बनाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले मांडर की जनता बधाई की पात्र है। उसके बाद हमारे तमाम नेतागण जो लगातार वहां कैंप कर रहे थे वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे सीएम इसको बारीकी से देख रहे थे, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनका भी धन्यवाद है। और सबसे बड़ा मांडर के उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो लगातार अपनी मेहनत से सींचने का काम किया उस पूरे क्षेत्र को और जीत हासिल की है। तमाम उन लोगों का भी धन्यवाद जो लोग कभी नहीं उस क्षेत्र में आते हैं और आज उस क्षेत्र में आकर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री और 2 केंद्रीय मंत्री आने से ये फायदा हुआ कि उन लोगों ने कहा कि इसी बहाने केंद्र सरकार को भी एक जवाब दे दिया जाए। जो महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है और जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी पे अग्निवीरों के साथ मजाक किया जा रहा है, इन तमाम चीजों पर मांडर की जनता ने जवाब देने का काम किया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है और भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए मैं विशेषकर इसलिए बोलूंगा कि वो लगातार आदरणीय बंधु तिर्की जी के संदर्भ में ऐसी हल्की बातें कर रहे थे जो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं करना चाहिए। हालांकि वो अपने बारे में भी हल्की बातें करके फंस चुके हैं। वो पहले कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाना,
और जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चौथी बार कुतुब मीनार से कूदना पड़ा है, चौथा ये उपचुनाव है जहां उनकी हार हुई है। तो हमें लगता है एक बार उनको पुनर्विचार करते हुए जनता का एक बार जिस तरह से बंधु तिर्की ने मैंडेट दोबारा से लिया शिल्पी नेहा तिर्की के रूप में, उसी तरह से एक बार बाबूलाल मरांडी जी को भी मैंडेट लेना चाहिए राजधनवार में। राजधनवार के लिए मैं उनको चुनौती देता हूं कि दम है तो एक बार इस्तीफा दे करके वहां चुनाव लड़के दिखाएं और वहां बताएं कि आप कितने कद्दावर नेता हैं। ठीक है, आप दूसरों के लिए अच्छे साबित नहीं हो पाए, शायद अपने लिए अच्छे साबित हो। मेरा उनको आज बहुत आग्रह भरे लफ्ज में मैं कहूंगा कि उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे आदरणीय बंधु तिर्की। ये चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था? निश्चित रूप से मेरे लिए महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था कि ये जो फैसला था बंधु तिर्की जी का कांग्रेस में जाने का, निश्चित रूप से उसमें हम लोग अगुआ बन के, हम और रविंदर जी सब लोग अगुआ बन करके इनको दिल्ली ले जा करके, और उसी का नतीजा है कि जब कांग्रेस को कोई ज्वाइन करता है तो उसको कैसे परेशान करना है, या यूं कहिए कि गैर भाजपा दल को जब कोई सदस्यता लेता है तो उसको कैसे परेशान करना, वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। वरना ईडी और सीबीआई झेलने वाले यहाँ कई विधायक मौज मस्ती कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए अगर ईडी और सीबीआई तरीके से काम करे तो कल उनकी भी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन वो सिर्फ कानून बंधु तिर्की पर लागू होता है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। और इसलिए हमारा दायित्व तो बनता था कि अगर सदस्यता हमारे चलते गई है तो हमारे चलते सदस्यता वापस भी आनी चाहिए, और उसको हमने पाने में कामयाबी हासिल की है। शुरू हो गया, खुल गया। इसके बाद बोले थे 20 तारीख इनका जवाब दे देंगे। 26 तारीख के बाद हमने कहा था कि बाबूलाल इस्तीफा दे दे, चैलेंज भी कर दिया गया और उतर जाए मैदान में, ये बात उनको कहा गया। बाकी चीजें आपका धीरे धीरे सामने बहुत चीज आ जाएगा। बंधु जी, आप पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, आपकी सीट खाली हुई थी 22 के, कैसे हुआ ये सब? देखिए, वो सब इलाका ऐसे भी परंपरागत रूप से देखा जाए तो वो कांग्रेस का ही सीट रहा है। जैसे लोहरदगा लोकसभा में जो भी है, इधर आपका गुमला सिमडेगा से लेकर के खूंटी तब है कि उन सीटों में जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं कुछ चूक थी। और ऐसे भी हम लोग शुरू से ही कांग्रेस मानसिकता वाले ही थे, और भले हम लोग अलग में लड़ते थे, लेकिन हम लोग लगातार लड़ने के बाद भी हम यूपीए फोल्डर में ही रहे, सेकुलर ये में ही रहे हम। और इसके चलते ये अच्छा हुआ कि अब अगल बगल का हमारा सीट इस बार तकरीबन 20-22 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी के सिंबल में शिल्पा जी जीती है। तो आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा वहाँ पर, और मजबूत होगा, और इसी के हिसाब से वहाँ पर काम भी किया जाएगा। भैया चलने दीजिए ना, किसी का किसी में चलेगा, किसी का किसी में चलेगा तो साबित ये बाई इलेक्शन का रिजल्ट क्या मैसेज दे रहा है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रहा ये। एक तो 18 हमारा विधायकों का सीट था, वो लौट के आ गया। दूसरा, मैं मानता हूं कि 2.5 साल जो गठबंधन की सरकार रही, ये सरकार पे भी एक तरह से रेफरेंडम ये चुनाव जीतने के बाद आ गए, क्योंकि ये चुनाव इतना थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते हैं, इतना बहुमत से जीते हैं, तो लोगों का विश्वास भी हेमंत सरकार और कांग्रेस के गठबंधन पे साबित हुआ है। तीसरा ये है कि जो माहौल देश भर में बना हुआ था, उस माहौल में सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस पर ही देश भर में हो रहा है, तो लोगों ने उसको भी नाकार करके
एक क्लियर मैसेज दिया है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, अगर हम सक्षम है काम करने में तो लोग हमको अपनाने के लिए तैयार हैं।